अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। आज है जी फ़ाइनल पैकिंग का दिन, मतलब आज बस लास्ट पैकिंग हो रही है क्योंकि सुबह में हमारी फ़्लाइट है और अब रात में हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने सारा कुछ निकाल लिया है। तो ये जी मज़ीद जो ऑर्डर किया था वो रिसीव हो चुका है। यहाँ पर ये एक बॉक्स, एक इस बॉक्स में आया है जी ये रोकारा, और इसमें जो है इन फ्लायर्स में आया है ये एक मस्कारा, और जो है ना ये लिप बाम, वेज़लीन लिप बाम। बहुत ही इसका ट्रैवल साइज़ है, बहुत ही मतलब साइज़ तो बहुत कम है इसका कंपेयर टू द 250 ml वाली वेज़लीन, लेकिन ये है कि बस जी। और ये है जी नाइट्रोटेक का वे प्रोटीन, ये भी रिसीव हो चुका है। तो जी ये हम पैकिंग करने लगी हूँ मैं, बस फाइनल पैकिंग है। ये सारा सामान है, सामान अभी हमें लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएगा। कपड़े वगैरह भी हैं, चॉकलेट्स भी हैं, कुछ ये जो है प्रोडक्ट्स वगैरह भी हैं, और जो सामान हम लेकर आए थे वो भी है। तो जी ट्रैवलिंग में सबसे मुश्किल काम जो होता है वो होता है पैकिंग का, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आती कि आपने कैसे किधर किधर क्या क्या मैनेज करना है। आप लिमिटेड सा आपके पास अलाउ होता है वेट, और उसके अकॉर्डिंग आपने जो है ना पैकिंग करनी होती है। और जब आपकी ज़्यादा शॉपिंग हो जाए तो फिर आप क्या करो, ये तो आपने देखना होता है एंड पे। तो जी यहाँ पर मैं ये शॉर्मा ट्राई करने गई थी, थोड़ा सा ब्रेक लिया था पैकिंग करके। पैकिंग पूरी नहीं हुई थी लेकिन ब्रेक लेना ज़रूरी था। तो फिर यहाँ पर हम टी टाइम के लिए यहाँ पर आए। ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट बना हुआ था वंशीपुरा। इसमें मैं पहले भी आ चुकी हूँ, मैंने अपने व्लॉग में ये दिखाया था, क्योंकि हमने थोड़ी सी कुछ शॉपिंग रह गई थी और लगेज के लिए एक बैग कम हो रहा था, बैग बाय करना था, तो इसलिए हम लोग बाहर निकले थे। तो फिर वो शॉपिंग भी हो गई, बैग भी ले लिया, और टी टाइम जो है वो हम कर रहे थे। और मैंने यहाँ से सैंडविच ट्राई किया, क्योंकि मैंने आगे अलबेक ऑर्डर कर दिया था घर पे, क्योंकि मुझे वो भी लास्ट टाइम खा के जाना था। तो ये जी मैंने साथ में जो अलबेक ऑर्डर किया हुआ था ये रिसीव हो गया हुआ था जब मैं घर आई हूँ। तो फिर अब मैंने ये वाला ट्राई करना है, क्योंकि कोई चीज़ रहनी ना चाहिए। पाकिस्तान में तो अलबेक अवेलेबल है नहीं, तो मुझे था कि मैं इनका रैप अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया हुआ था, तो रैप ट्राई कर लूँ। और साथ में ये इनकी ये वाली डील मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसमें ये 4 पीसेस चिकन और साथ में फ़्राइज़ होते हैं। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों, टू बी ऑनेस्ट, मुझे KFC का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा था अलबेक से। मतलब ये वाला जो होम डिलीवरी हुई थी ये गर्म तो आया था, लेकिन उस तरह से फ़्रेश नहीं था जिस तरह से KFC होता है। तो लेकिन फिर भी बस मुझे था कि मैं एक बार खाऊं। वैसे तो मैंने दुबई मॉल जाके खाना था, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे, पैकिंग में उलझ गए थे, क्योंकि सामान कुछ ज़्यादा हो गया था और उसकी मैनेजमेंट करनी थी, तो इसलिए फिर मैंने ये घर पे ही ऑर्डर कर लिया, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड सा टाइम रह गया था और सुबह में हमारी फ़्लाइट थी, तो पैकिंग वगैरह भी करनी थी। ये जी मुझे मेरी जो है एक फ्रेंड, उसने मुझे बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट किया, चॉकलेट्स बॉक्स मुझे सबसे प्यारा लगा, और उसके बाद अंदर जो चॉकलेट्स थी वो तो वैसे ही मेरी फेवरेट है ना, मतलब ट्विक्स, स्निकर्स, मार्स मुझे बहुत पसंद है, और फिर ज्यूल्स वाली चॉकलेट भी मेरी फेवरेट है। तो जी ये सब उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। फिर जो ये बस अब सुबह का टाइम था, दरम्यान में थोड़ा सा रेस्ट किया 1-2 घंटे, और उसके बाद अब फिर से पैकिंग स्टार्ट है। यहाँ पर लुलु हाइपर मार्केट से मैंने कुछ ग्रॉसरी ऑर्डर की थी, वो भी मुझे साथ लेकर जानी थी, तो मैं इसी वेट में और टेंशन में भी थी कि बस टाइम से रिसीव हो जाए, इससे पहले कि हम घर से निकल जाएँ एयरपोर्ट के लिए। तो ये जी मुझे सब कुछ रिसीव हो गया था ऑन टाइम, अल्लाह का शुक्र है। और ये जो KDD की क्रीम है, ये मैंने पैक ऑफ़ 2 ऑर्डर किया था, जो कि मुझे इन्होंने 2 पीसेस कर दिए, जबकि पैक ऑफ़ 4 होना चाहिए था। तो फिर मैंने उनको क्लेम किया और मुझे विदिन 2 आवर्स जो है ना अमेज़ॉन ने रिफ़ंड भी कर दिया। यहाँ पर जी बस फ़ाइनल पैकिंग चल रही थी, आप लोग देख सकते हैं। ये 2 बैग्स मैंने बाद में बाय किए थे और इसमें कुछ सामान कन्वर्ट किया, और उसके बाद फिर काफ़ी सारा सामान मुझे वहाँ छोड़ के भी आना पड़ा, और एयरपोर्ट पे जाना था। बस ये भी जो था ना, लास्ट जो ग्रॉसरी का सामान था, ये भी नहीं समझ आ रही थी कि कहाँ पे एडजस्ट करें। तो बस ये, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब चीज़ आएगी और लास्ट मोमेंट पे आप लोग पैकिंग कर रहे होगे तो फिर यही होगा। तो जी पैकिंग हो चुकी थी कंप्लीट। जो कि मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा शॉपिंग थी वो मैंने सेपरेट कर दी, कुछ अपने कपड़े सेपरेट कर दिए, और जो ग्रॉसरी थी वो मैं बस फिट करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर जी ये सारे बिल्स मैंने कलेक्ट किए हुए थे, क्योंकि मैंने सुना था कि जो टूरिस्ट होते हैं उनका वैट 5% जो होता है वो रिफ़ंड हो जाता है। जी जाने का टाइम आ चुका है, ये हमारी सारी पैकिंग है, और अभी हम बस एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं। हमने राइड करवाई हुई है, अभी आ जाएगी और फिर हम निकलेंगे। तो जी हमारा 24 डेज़ का टूर ट्रिप आज एंड हो रहा है, और हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी का वेट कर रहे थे। और ये दिन याद आने वाले हैं, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया, घूमे फिरे भी, खाया पिया भी, और इन्जॉय भी किया।
और एक रूटीन भी सेट हो गई थी। मतलब अब वापस आने का दिल नहीं था क्योंकि रूटीन सेट हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि अब वापस आना ही था। बस जो भी आपको अच्छा वक्त मिल जाए उसको अच्छे से स्पेंड करें, यूटिलाइज़ करें, बस यही है। और बस यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट आ चुके थे, हमारी बोर्डिंग हो चुकी थी और हम लोगों ने यहाँ पे खाने के ऑप्शंस जो थे उसमें से KFC सिलेक्ट किया। बहुत ही फ्रेश और गर्मा गर्म आया था। और अभी फ़्लाइट में भी हमारे 2 to 3 आवर्स लेफ़्ट थे तकरीबन, तो फिर बस हमने यहीं पर टाइम स्पेंड किया, KFC में काफ़ी देर बैठे रहे। और फिर जी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था, हम लोग प्लेन में एंटर हो रहे थे और कुछ ही देर में जो है ना वो बस हम फ्लाई करने वाले थे। हम लोगों की फ़्लाइट शाम के 5 बजे थी और पाकिस्तान हम रात के 9 बजे पहुंचने वाले थे। इस मास्क को झटके से खींचिए ताकि ऑक्सीजन की फराहमी शुरू हो जाए। मास्क को अभी हालात में जहाज से बाहर निकलने के 8 रास्ते। प्लेन रनवे पे काफ़ी देर रहा और उसके बाद टेक ऑफ़ किया और हमारा सफ़र शुरू हुआ। 24 डेज़ का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, मतलब ये टाइम बहुत जल्दी गुजर गया। वैसे तो यहाँ से जाने पाकिस्तान से जाने वक्त भी मुझे यही लग रहा था कि ये टाइम जल्दी गुजरेगा और ऐसा ही हुआ। मतलब वहाँ जाके दिन इतनी जल्दी गुजर रहे थे कि बस पता ही नहीं चल रहा था। लाइक बिज़ी होते हो जब आप तब शायद वैसे भी टाइम जल्दी गुजर जाता है, क्योंकि अगर जब आप बिज़ी नहीं होते हो तब टाइम कभी ऐसा भी होता है कि नहीं गुजर रहा होता। तो ये सारा टोटली आपकी रूटीन और एक्टिविटीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपका टाइम कैसा गुजर रहा है। तो बस ये था कि एक दो फ्रेंड से मिलना था और भी कुछ काम थे, कुछ हो गए कुछ रह गए। फ्रेंड से मिलना था लेकिन ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई ऐसा सीन रहा कि जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन कोई बात नहीं, अब उसी दोस्त से जो है ना पाकिस्तान में आके मुलाकात हो जाएगी। तो ये जी बस रनवे पे काफ़ी देर प्लेन रहा, फिर उसके बाद टेक ऑफ किया। ये मोमेंट था, हमारी एयरलाइन एयरब्लू थी और रास्ते में काफ़ी टर्बुलेंस भी रही। और उसके बाद प्लेन में जो है लेकिन खाना अच्छा मिला था। खाना जो है उसमें राइस और चिकन थे, मैं आप लोगों को आगे दिखाती भी हूँ। ये कुछ ऊपर से व्यू है जी, जब हम फ्लाई कर रहे थे यहाँ पर। प्लेन का सफ़र कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग काफ़ी डरते भी हैं। ये ऊपर से व्यू है जी, मुझे तो अच्छा लगता है। ऊपर से एक ओवरव्यू टाइप हो जाता है किसी भी कंट्री का, तो ये चीज़ मैं थोड़ा इन्जॉय करती हूँ। जब ऊपर चला जाता है क्लाउड्स में तब तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है देखना नेचर को। मतलब इतने अच्छे व्यूज़ और ये सब कुछ जब हम अपनी डेली रूटीन में होते हैं तब तो ही हमें मिल रहे होते हैं। तो ये स्पेसिफ़िकली जब हम फ्लाई करते हैं तो ऊपर क्लाउड्स का व्यू और ये सब कुछ देखना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एक रूटीन से हट के भी हो जाता है और आपको बड़ा अच्छा भी फ़ील हो रहा होता है। हम लोग एक रात पहले के जागे हुए थे, तो फिर उसके बाद लगेज पैकिंग सब कुछ कर आके कुछ देर के लिए हम फ़्लाइट में सो भी गए थे। फिर उसके बाद खाना आया था, ये है जी खाना। इसमें योगर्ट था, बन था, पेस्ट्री मतलब, और गजरेला और राइस, चिकन, और साथ में जो है ना मैंगो जूस लिया था, एप्पल जूस लिया था हमने। और खाना जो था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब मज़ा आया। राइस का चिकन, मसाले वाला चिकन था इसके साथ मिक्स करके। तो वैसे तो हमने पहले KFC भी खाया था, लेकिन फिर ये भी खा लिया और साथ में मैंगो जूस लिया। और ओवरऑल कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था, योगर्ट राइस के साथ लिया और ये एप्पल जूस। फिर जी टी टाइम हो गया और कॉफ़ी और टी का ऑप्शन था, जिसमें से मैंने टी सेलेक्ट की। और यहाँ पे कहवा मिला गरम और साथ एवरीडे मिल्क पाउडर, और वो मैंने मिक्स करके अच्छी सी बेहतरीन सी चाय बना ली। चाय का भी बहुत मज़ा आया। और ये जी बस हम लैंडिंग का टाइम आ गया था और हम लोग पूरे 9:04 पे हम लोग लैंड किए थे। और जब लैंड किए तो बाहर नज़र ये आ रहा था कि बहुत ठंड है जैसे ना। वैसे तो थी भी, मतलब, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि जितनी सबसे सुना था कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ठंड है। ये जी हम बिल्कुल बैक साइड पे प्लेन की बैठे थे और यहाँ पर स्टेयर्स भी यहाँ पर अटैच हुई थी, लेकिन ये पीछे स्टाफ के लिए होती हैं।